अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। और हमारी जमात आई हुई है दीपालपुर शहर में, और माशाल्लाह ये हमारे ख्वाजा साहब भाई हैं और ये सब जमा हुए हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी करने की ताकत सिर्फ़ अल्लाह के पास है और बुराई से बचने की ताकत भी अल्लाह के पास है। हम सब अल्लाह की तौफ़ीक़ से जमा हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं और इसी फ़िक्र में बैठे कि अल्लाह हम सब को हिदायत अता फ़रमा दे और हम सब को नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के ऊपर ना कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। और मैं देख रहा हूँ जब क़यामत वाले रोज़ कब्रों से निकाले जाएंगे और मट्टी झाड़ते ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमारे ऊपर से गम और ख़ौफ़ को आज दूर कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़े से वक्त के लिए हम दुनिया में आए हैं। अक्लमंद शख्स वो जो मरने से पहले मौत की तैयारी में लग जाए, उसी को घर में अल्लाह बुलाता है जिसको पसंद करता है। हम भी ऐरे गहरे को अपने घर में नहीं आने देते, तो अल्लाह भी जिसी को पसंद करता है अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और रहमत की निगाह से जिसको देखता है उसी को सजदे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और जिससे मोहब्बत करता है उससे अपना दीन का काम लेता है। मुझे बहुत खुशी हुई है, यकीन जानो। इसी तरह इससे पहले जैसे मैं इनकी मुलाकात के लिए ये बातें कर रहा हूँ, आज से 2016 में मुझसे ये बातें की जा रही थी तो मैं अपने ही उसी हुलिये में बैठा था। बड़े बड़े बाल थे, सर पे दुपट्टा था, तो लेकिन इन्हीं बातों पे जब अल्लाह ने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब देखो कि मेरे सर पे सुन्नते रसूल पगड़ी है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी मुबारक अल्लाह ने रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, 70 माओं से बढ़कर लामहदूद अल्लाह की मोहब्बत की हद नहीं है। तमाम दुनिया को पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला और सातों ज़मीनों आसमानों को बनाने वाला अल्लाह चाहता है बंदा मेरा कामयाब हो के लौटे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी में लग जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे अमाल करेंगे वैसे ही फ़ैसले होंगे। तो इसीलिए दुनिया में हम आए हैं थोड़े से वक्त के लिए, अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि एक ही फेरा दुनिया में, बार बार दुनिया में हम नहीं आ सकते। जैसे अमाल करेंगे वैसे ही फ़ैसले होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज भी मौका है कि तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीम हैं और बहुत शफ़ी हैं। एक यहूदी के जनाजे को देखते हैं और गमगीन हो जाते हैं। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने गमगीन क्यों हो गए? तो कहा एक यहूदी का तो जनाज़ा था, कहा हमेशा के लिए बग़ैर कलमे से यहूदी दुनिया से चले गया, था तो मेरा उम्मती। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी का एक ही गम था, मेरी सारी उम्मत वाले जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। ये मेहनत ना होती तो आज हम लोग नाचने वाले मस्जिद में ना होते। हमें तो लोगों ने देखा बुरी की निगाह से नाचने गाने के हुलिया में, कभी दिल के हमारे दिलों के अंदर झांक के नहीं देखा। कोई ऐसा नहीं आया जिसने सीने से लगाया हो, हमारी तड़प सुनी हो। हमारे तो अपनों ने भी नफ़रत की, ये क्या है? तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, तनहा नहीं छोड़ा। यही मेहनत है जो एक के पास चल के जाया जाता है और हज़ारों दुनिया की तकदीरें बदली जा रही है। ये कुर्बानी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि नबी जी एक के पास कलमा लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए तमाम कायनात को पैदा किया, उसी को भेजा जा रहा है काफ़रों के पास चल के जाना। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो हम भटक चुके हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अब हमारे पास कौन आएगा, कौन समझाएगा? काफ़र तो कोई आ नहीं सकते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का फ़िक्रमंद है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते पे निकल के हमारी तकदीरें बदली गईं। तो इसीलिए आज इसी तरह हमारे भाइयों को भी अल्लाह ने अपने घर में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। तो मेरी यही दुआ है आप लोग भी कि जो नमाज में सुस्ती करता है तो अगर वो बाद में पढ़ भी लेता है फिर भी जहन्नम में एक हुक्म 2,88,00,000 साल तक जलेगा। 19 तारीख को इज्तिमा है रायविंड के अंदर 4 शहरों का, जिसमें से लाहौर भी है, कसूर भी है, उकाड़ा भी और दीपालपुर भी। तो आप इंशाअल्लाह सब जाएंगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल करे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।